लेकिन मैं परविंदर जी से सवाल पूछना चाहूंगा। परविंदर जी, जब एक डील बनी थी कि हाँ ठीक है, आम आदमी पार्टी भी जो है इस गठबंधन का हिस्सा होगी, तब लोकसभा के अंदर जब बहस हुई और लोकसभा के अंदर ये माना गया कि सभी विपक्षी दल जो है वो दिल्ली अध्यादेश में आम आदमी पार्टी के साथ होंगे, तो बार बार ये बात हो रही थी और ये बार बार तंज कसा जा रहा था आम आदमी पार्टी पर कि जैसे ही अध्यादेश का काम पूरा हो जाएगा आम आदमी पार्टी अपने तेवर दिखा देगी और गठबंधन से अलग हो जाएगी। जो आरोप लगाए गए थे वो अब सही होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके एक के बाद एक, जिस तरह से एक के बाद एक राज्यों में आप जाते चले जा रहे हैं, उसको देखकर तो यही लग रहा है। देखिए, जो गठबंधन बना था ना, मतलब तो मौका परस्त राजनीति थी क्या? नहीं, जो गठबंधन बना था वो लोकसभा के चुनाव के लिए बना था, राष्ट्रीय राजनीति के लिए बना था। जो विधानसभा के चुनाव है, स्टेट्स चुनाव है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। अगर उसके बारे में भी कोई चर्चा होती है गठबंधन के अंदर तो उसको भी माना जाएगा। अभी तक तो इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। इस चर्चा ये थी कि भी अभी मेरे मित्र जो हैं गुरु प्रकाश जी ने कहा, जी आपने बड़े बड़े बातों की बात करी कि डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक बार बार होता रहा है। जिस प्रकार आपने ना मजदूरों की सुनी, ना किसानों की सुनी, ना जवानों की सुनी, जिस प्रकार आपने अपनी डिक्टेटरशिप के चलते जो खिलाड़ी जिन्होंने पूरे संसार के अंदर अपना नाम रोशन करा, उनको अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये डिक्टेटरशिप की राजनीति है। आप कह रहे हो कि आपके ये नई पार्टी है, यंगेस्ट पार्टी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। किसी जमाने में आपकी भी 2 सीटें हुआ करती थी। अब आप बताइए ना, आप तो इस प्रकार से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता वो कहते हैं जी इस देश के अंदर सभ्यता 2014 में आई है, उससे पहले तो हम आदि मानव थे सारे। मोदी जी अरे इसके भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं पूरे संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके अंदर लीडरशिप शून्य हो गई है। सिर्फ 2 लोग राज्य चलाएंगे, 2 लोग देश चलाएंगे। अब आप बताइए, आप पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हैं, हम सारा विपक्ष वहां पे नहीं आता। आप ना तो विपक्ष का सम्मान करते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, आप ना देश के राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। आप डिक्टेटरशिप में आप किसी का कुछ समझते ही नहीं। मैं कहता हूं जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो विपक्ष के नेताओं का सम्मान था। एक दूसरे का पार्लियामेंट के बाद डिस्कशन के बाद आपस में बैठते थे, चाय कॉफी पीते थे और एक दूसरे के पर्सनल जो त्योहार जो भी फंक्शंस थे उनमें आया जाया करता था। अब यहां पे आप समझते हैं कि इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, हम विपक्षी खत्म कर दें, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 100-200 साल तक भारतीय जनता पार्टी राज करे।